टू अनदर पर्सन, दैट इज़ नोन एज फॉरवर्डिंग। ठीक है, मतलब बिना उसमें कुछ करेक्शन या फिर आप चाहो तो करेक्शन कर सकते हो, लेकिन अगर हम लोग जनरली फॉरवर्डिंग क्यों करते हैं, सेम मैसेज अगर किसी को शो करना होता है या कुछ जानकारियाँ लेनी होती हैं तो वो मैसेज हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, ये कैसे होता है, तो जैसे ही आप किसी फाइल को खोलते हो, ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टेप्स जो है, आपको स्टेप्स पढ़ना होगा। मैं तो कंक्लूजन बता दे रहा हूँ, पर आपको स्टेप्स पढ़ना होगा वहाँ पे। सिलेक्ट द ओपन मैसेज एंड इनबॉक्स। ठीक है, जैसे ही आप मैसेज खोलते हो, ठीक है, तो आपको मैसेज दिखेगा, साथ में नीचे में डाउनलोड और समथिंग, अगर फाइल होगा तो डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, और नहीं तो फिर यहाँ पर से फॉरवर्ड का ऑप्शन दिखेगा। तो आप उसको फॉरवर्ड कर दोगे तो वहाँ पे फिर आपको भरना पड़ेगा क्या, ये कंटेंट। ठीक है, किसको फॉरवर्ड करना चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो किसी और को मिले या ना मिले, उसके साथ कुछ फाइल अटैच है तो वो करना, मतलब कि सेंडिंग फाइल या फिर आप फॉरवर्डिंग फाइल जो है, कंसेप्ट क्या है, सेम है, बट डिफरेंस क्या है कि फॉरवर्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, सेम फाइल को किसी को भेज देते हैं, जबकि सेंडिंग फाइल्स में हम लोग क्या करते हैं, अपना क्रिएट किया हुआ फाइल या उसमें कुछ मॉडिफाइड फाइल को हम लोग सेंड करते हैं। ठीक है, अब जो कंसेप्ट है गूगल ड्राइव, सबसे बड़ा जो अभी यूज़ हो रहा है मोबाइल में कंसेप्ट, वो है गूगल ड्राइव। ड्राइव कहने का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए हम लोग जो भी फ़ोटोज़ खींचते हैं, ठीक है, या ऑडियो वीडियो डाउनलोड करते हैं, तो जब हमारा मोबाइल भर जाता है या फिर हम लोग सेफ्टी के लिए चाहते हैं जैसे मेरा फ़ोटो डिलीट ना हो कभी, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको अपने मेल में सेव करते हैं, या फिर एक क्लाउड कंप्यूटिंग जिसे कहते हैं, मतलब कि हर मोबाइल में देखिएगा, जैसे एग्जांपल लेते हैं फ़ोटोज़ के लिए। ठीक है, फ़ोटोज़ आप देखते होंगे मोबाइल में, तो फ़ोटोज़ में क्या होता है, आपका फ़ोटो बैकअप रख लिया जाता है, जिससे कि अगर आपके पास गैलरी में डिलीट भी हो गया तो आप फ़ोटोज़ से फाइल जाके डाउनलोड कर सकते हो, मतलब फ़ोटोज़ डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप चाहो तो ऑडियो भी को भी सेव कर सकते हो, ठीक है, वीडियो को भी सेव कर सकते हो और फ़ोटोज़ को भी सेव कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, सेम किस तरह काम कर रहा है, गूगल ड्राइव की तरह। ठीक है, मतलब गूगल ड्राइव है क्या, तो एक बैकअप स्टोरेज है जहाँ पे हम लोग फाइल को सेव करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। Cloud computing is a concept that enables the sharing of computing resources rather than having a local server. Local server मतलब कि लोकल एरिया में जहाँ सेव करना है उसको छोड़ करके, ठीक है, और पर्सनल डिवाइस टू हैंडल एप्लीकेशन। इट मीन्स स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग डेटा एंड प्रोग्राम ओवर द इंटरनेट। ठीक है, मतलब आप क्लाउड मतलब आसमान में कहीं ना कहीं छोड़ देते हो। आसमान में क्या ऐसे ही छोड़ देते हैं, मतलब हम लोग छोड़ते हैं वहाँ पे, कहाँ, सर्वर पे, जैसे गूगल का सर्वर हो गया, याहू का सर्वर हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग स्टोरेज लेते हैं, और वहाँ जाके जब हम लोग ईमेल आईडी से लॉगिन करते हैं तो हम लोग को गूगल का कंपनी एक स्टोरेज देता है जहाँ पे हम लोग अपने फ़ाइल को सेव करते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देख लो, आप अब जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है, मोबाइल नंबर, हम लोग फ़ोन में या सिम में सेव नहीं करते, हम लोग कहाँ सेव करते हैं, ईमेल में। तभी तो मोबाइल खो जाता है तो हम लोग जब दूसरी मोबाइल लेते हैं तो डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कंसेप्ट किसका हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग का। यहाँ पे फिगर को आप देख सकते, क्लियर हो सकता है। जैसे यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं और ये क्या क्लाउड से एक्सेसिंग कर रहे हैं किस सिस्टम पे, तो ये क्या कहला गया, क्लाउड कंप्यूटिंग। जब हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट के थ्रू किसी फाइल को एक्सेस करते हैं, दैट प्रोसेस नोन एज क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, अब गूगल ड्राइव इज़ अ फाइल, गूगल ड्राइव जो है वो फाइल स्टोरेज है, सर्विस फ्रॉम गूगल। इट वाज लॉन्च इन 24 अप्रैल 2012। ठीक है, गूगल ड्राइव इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फैसिलिटी ऑन इंटरनेट दैट हेल्प्स यूज़र to store data online and allows to access them from anywhere using the cloud computing technology। क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो ये जो बताया गया सेम वही कंसेप्ट है, मतलब कि आप कभी अपने फाइल को स्टोर करते हो ऑन द इंटरनेट और जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ से एक्सेस कर लो, जैसे कि जीमेल में एक्सेस करते हो, दैट इज़ नोन एज गूगल ड्राइव। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सब कुछ टर्म्स है जो कि आप खुद रीड कर लेना, कोई बड़ा टर्म नहीं है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो अगला जो टॉपिक है वो है अपलोडिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग फाइल। ठीक है, अब जैसे अपलोड करने की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, गूगल ड्राइव मेक्स इट ईजी टू स्टोर एंड एक्सेस द फाइल्स ऑन इंटरनेट ऑनलाइन इन द क्लाउड। इट इनेबल्स टू एक्सेस देम फ्रॉम एनी इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइस सच एज कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन etc। ठीक है, मतलब कहीं से भी आप अपलोड कर लो। जैसे कि मैं अभी मान लो कि मैं अपने मोबाइल से यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा मोबाइल खो गया और मुझे पासवर्ड और आईडी याद है, तो मैं क्या आपके मोबाइल से भी मांग करके अपने वीडियो को अपलोड कर सकता हूँ। तो
तो अपलोड करने के लिए क्या है, मेनली ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, और जब ऑथेंटिकेशन है तो आपके पास इंटरनेट पे कहीं से भी आपको वो एक्सेसिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अपलोडिंग में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे गूगल ड्राइव प्रोवाइड्स 15 GB, कितना 15 GB, ये विस्तार याद रखिएगा कितना स्टोरेज कैपेसिटी है, तो 15 GB को है वो स्टोरेज स्पेस टू अपलोड फाइल्स, ठीक है। मतलब 15 GB तक आपके फ़ाइल को स्टोर करके सेंड करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। सेंडिंग आपके लिए या अपलोडिंग करने के लिए आपका प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसे कि आप सेंड करते हो। जैसे न्यू पे गए, किसी फ़ाइल को सेलेक्ट किए और फिर जैसे ही उसको ओपन करते हो तो वो फ़ाइल क्या होता है, आपका अपलोड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, आपका क्या होगा, वो अपलोडिंग कहलाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे जो प्रोसेस बने हुए हैं उस प्रोसेस को आप यहाँ पे रीड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है तो आप उसको खुद से पढ़ लोगे, मैं कंसेप्ट से बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब अपलोड है फोल्डर, जैसे मान लीजिए कि जिस तरह से आप फाइल को अपलोड करो, सेम प्रोसेस किसका है, आपका किसी फोल्डर को अपलोड करने के लिए। कोई बेसिक कंसेप्ट नहीं है इसके पीछे, तो इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला है सर्चिंग फॉर फाइल्स। सर्चिंग फॉर फाइल्स कहने का मतलब, जैसे मान लो जो आपके जीमेल खोल लिए, ठीक है। अब बहुत सारा क्योंकि मेल आता है ना, तो अब किसी फ़ाइल को सर्च करना है तो आप क्या करो, एक एक करके देखने से अच्छा है ऊपर में सर्च का ऑप्शन होता है, जहाँ पे आप फाइल का एक्सटेंशन या फिर उससे रिलेटेड कीवर्ड, जैसे मान लीजिए कि अगर वो फाइल SVM से है तो आप सिर्फ SVM टाइप करोगे तो वो फाइल आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। अगला है सॉर्टिंग फाइल्स। सॉर्टिंग फाइल्स मतलब जैसे आप ये फीचर जो मोबाइल में देखते हो, किसी वीडियो है, ऑडियो है, ठीक है, तो आप उसको या तो नेम से सेव करते हो, या तो डेट से सेव करते हो, या तो टाइम से सेव करते हो, कि जिसके अकॉर्डिंग वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाता है। सॉर्ट मतलब क्या, अरेंज करना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया है लास्ट मॉडिफाइड या फिर लिस्ट मॉडिफाइड करके ऑप्शन दिया है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, किसी फाइल को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, टू अरेंज करना। अरेंज करने किसके हिसाब से, उसके फ़ाइल के साइज़ के हिसाब से, फाइल का डेट के हिसाब से, या फिर उसके नाम के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह से करके आप फाइल को सॉर्ट कर सकते हो। अगला जो टॉपिक है आपका वो है ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या होता है, ग्रुपिंग बनाना। जैसे मान लीजिए देखिए, वंस द फाइल्स एडेड टू गूगल ड्राइव इट कैन बी ऑर्गेनाइज एंड ग्रुप्ड विद द हेल्प ऑफ फोल्डर्स, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आप एक फ़ोल्डर बनाए, ठीक है, ये SVM के नाम से बनाए, तो अब जितना ही फाइल्स है SVM में, तो आपको SVM से रिलेटेड कुछ भी काम होगा तो आप कहाँ जाओगे, SVM वाले फ़ोल्डर पे। तो ये क्या है, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मतलब हम लोग एक जगह डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे इजी वे में एक्सेसिंग हो सके। तो ये भी काम हम लोग कहाँ कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, जहाँ पे अपने फ़ाइल के नाम्स को दे सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद जो आपका आता है, मान लीजिए डिलीट, टू डिलीट अ फाइल। अब डिलीट ए फाइल करना है तो ये सब ऐसा टॉपिक है जो कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से किसी फ़ाइल को हम लोग मोबाइल से डिलीट करते हैं, सेम प्रोसेस से आप इसको अपने जीमेल से भी डिलीट कर सकते हो। करना कुछ नहीं है, उस फाइल को सेलेक्ट कीजिए और डिलीट का ऑप्शन आता है, फॉरवर्ड का ऑप्शन आता है, डाउनलोड का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे डिलीट को आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपके फ़ाइल से डिलीट। अब शेयरिंग करने का मतलब, शेयरिंग का मतलब क्या होता है, एक फ़ाइल को किसी दूसरे के साथ शेयर करना, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज क्लियर नहीं है इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा, पर आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है शेयर, क्लिक ऑन द शेयर बटन। जैसे ही आप शेयर बटन करोगे तो आपसे पूछेगा वो आप किसके पास भेजना चाहते हो, और फिर से आपके पास CC BCC और अटैच का ऑप्शन जो है वो खुल जाएगा, और इस तरह से आप किसी फाइल को शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो आज तक का जो है टॉपिक वो यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तीसरी वीडियो में, जिसमें क्या है कि हम लोग अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको चेक करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप यहाँ तक पढ़ लें, इसके बाद जो हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक है उसको देखेंगे क्या है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं क्या, ई शॉपिंग। ई शॉपिंग का मतलब ही क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, तो जो भी हम लोग इंटरनेट से शॉपिंग करते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा ई शॉपिंग कहलाता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग कहलाता है। तो इसका जो कंसेप्ट है क्या, कि ई शॉपिंग इज़ ऑनलाइन शॉपिंग मीन्स बाइंग और सेलिंग प्रोडक्ट, ठीक है। वो क्या है, या तो आप बाइंग कर रहे हो या तो आप सेलिंग कर रहे हो, ठीक है, किसी प्रोडक्ट को, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे मान लीजिए कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स है, जैसे मान लीजिए कि फ़्लिपकार्ट अगर बोले, ठीक है, या फिर अमेज़न बोला जाए,
या फिर आपका क्या स्नैपडील बोला जाए। तो ये सब क्या है, कुछ मेनली जो वेल नोन फेमस हैं, ये सब क्या वेबसाइट है जहाँ से हम लोग शॉपिंग करने का काम करते हैं। या फिर आपके कोई नज़दीकी मॉल है, उसका कोई वेबसाइट है या फिर एप्लीकेशन है, तो आप वहाँ से वेब परचेज करते हो। ठीक है, मतलब ये क्या है एक्चुअली, अगर कहा जाए ई शॉपिंग क्या है, तो ई शॉपिंग क्या है, इट इज़ ऑनलाइन शॉपिंग वेयर सेलिंग एंड बाइंग, ठीक है, बोथ द एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड, ठीक है, थ्रू द इंटरनेट। मतलब क्या है, इंटरनेट के माध्यम से सेलिंग और परचेजिंग का जो काम किया जाता है, दैट इज़ नोन एज ई शॉपिंग। ठीक है, अब अगर ई शॉपिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हो सकता है कि जो सामान दिखाया गया हम लोगों को वो सामान वहाँ पे ना मिले, या फिर जो सामान हम लोगों को दिखा वो मिला तो पर साइज़ में या फिर क्वालिटी में थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो। तो इस तरह के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इन दिस प्रोसेस परचेजिंग ऑफ प्रोडक्ट वी विजिट अ शॉप टू look for the required product and take details as look quality, brand, utility, durability, etc. As once we satisfied with the product, we pay the shopkeeper amount to price the product cash by mean of check and take the goods। ठीक है, जनरली होता है क्या, ट्रेडिशनल मार्केट में क्या करते हैं हम लोग कि जाते हैं सामान परचेज करने के लिए, तो जो सामान अच्छा लगता है उसको पैसे दे के ख़रीद लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जिस सामान को आप देखते हो वो वर्चुअली देखते हो। ठीक है, मतलब उसका एक इमेज होता है जिससे आप पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाते हो, और उसका रिव्यू देख करके हम लोग क्या करते हैं, उस सामान को ख़रीदने का काम करते हैं। अगर रिव्यू अच्छा होता है तो हमें लगता है कि सामान अच्छा है, अगर रिव्यू ख़राब होता है तो हम लोग उसको लेना छोड़ देते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग ई वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग आगे चल के ई वॉलेट क्या है वो देखेंगे। तो आई होप कि ई शॉपिंग का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि ई शॉपिंग कहता है क्या है कि जब ऑनलाइन मार्केटिंग से आप मतलब कि इंटरनेट से, मान लो ये इंटरनेट है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ भी कोई व्यक्ति है, ये सेल कर रहा है, ठीक है, और ये परचेज कर रहा है, तो यही क्या कहलाता है, आपका ई शॉपिंग कहलाता है। ठीक है, अगला है वो है ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट, जिसको ई वॉलेट कहा जा रहा था ना अभी। एक्चुअली ई वॉलेट ही ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट है। अब जैसे मान लीजिए कि ये सब जो है ये क्या है, कुछ यूपीआई होते हैं, कुछ डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सब फैसिलिटी होते हैं जहाँ पे हम लोग जैसे मान लीजिए सामान परचेज किए। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है कि हम लोग दुकान में जाते हैं, सामान देखते हैं, अच्छा लगता है तो हम लोग पैसे देते हैं और ख़रीद लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है, मतलब कि इंटरनेट पे ई शॉपिंग करते हैं, तो उस समय हम लोगों को दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पे हम लोग पेमेंट जो करते हैं वो जो होता है वो इस सब फैसिलिटीज़ से करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं क्या है नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग क्या है, इन सच फैसिलिटी पेमेंट इज़ मेड टू द पेज अकाउंट। ठीक है, मतलब पे अकाउंट डायरेक्टली बाय द ट्रांसफरिंग वैल्यू ऑफ मनी ओवर इंटरनेट फ्रॉम अकाउंट पेयर टू अकाउंट रिसीवर। ठीक है, मान लीजिए ये पेयर है और ये रिसीवर है, तो हम लोग ऑनलाइन पे करते हैं इसको, दैट इज़ नोन एज नेट बैंकिंग, वेयर ऑनलाइन मनी इज सेंडिंग टू रिसीवर एंड अ पर्सन इज सेंडिंग एंड अ पर्सन इज रिसीविंग। ठीक है, जहाँ पे भी आपको ऑथेंटिकेशन के लिए आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होती है, जो कि हर जो भी आप ऑनलाइन पेमेंट है वहाँ भी आपको ऑथेंटिकेशन के लिए आईडी, पासवर्ड और ओटीपी की आवश्यकता होती ही होती है। ठीक है, अगला जो है वो डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। ठीक है, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड इज एन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय अ बैंक दैट हैव्स टू ट्रांसफर required value of money in the pay account by the beholder's account against some transaction of परचेजेस। ठीक है, मान लीजिए आप कुछ ख़रीदते हो, तो सेम कंसेप्ट जैसे आप वहाँ पे कर रहे थे नेट बैंकिंग से, वही कंसेप्ट है यहाँ पे डेबिट कार्ड से। पर यहाँ पे क्या होता है कि जो एटीएम कार्ड होते हैं उसमें कुछ नंबर्स होते हैं, उसको फिल करना होता है, उसमें सीवीवी नंबर होता है, उसको फिल करना होता है। इसके बाद जैसे ही आप ओके करते हो तो एक ओटीपी आता है। ठीक है, ओटीपी को आप यहाँ फिल करते हो उस पेज पे जहाँ पे पैसे पे कर रहे होते हैं हम लोग। जैसे ही आप पे करते हो तो आपको सक्सेसफुल पेमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ऑनलाइन परचेजिंग है। दूसरा है आपका यूपीआई। यूपीआई क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इट इज़ अ यूनिक पेमेंट गेटवे थ्रू विच अ पर्सन कैन ट्रांसफ़र मनी टू एनी अदर पर्सन अकाउंट इंस्टेंटली थ्रू हिज मोबाइल। ठीक है, कंसेप्ट यहाँ भी बिल्कुल वही है कि एक सेंडर है और एक रिसीवर है, ये पेई है, पेयर है, और ये रिसीवर है, मतलब ये रिसीव करने वाला है पैसा। तो यहाँ भी क्या होगा, ये जो सेंडर है वो क्या करेगा अपने मोबाइल से, ठीक है, अपने मोबाइल से किसी भी यूपीआई से वो उसका मोबाइल नंबर या उसके बैंक अकाउंट नंबर को फिल करेगा और वहाँ से उसको पे कर देगा। ठीक है,
तो यहाँ भी आपको ऑथेंटिकेशन के लिए पासवर्ड और OTP की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट जो है वो है आपका नेटिक्यूट। नेटिक्यूट क्या कहते हैं? इंटरनेट हैज़ प्रोवाइडेड अस अ मैग्निफिसेंट प्लेटफॉर्म बट समटाइम्स इट इज़ प्रोडक्टिव फीचर्स कैन बी मिसयूटिलाइज्ड लाइक बुलिंग, stalking, stealing information etc. So it is important to follow some ethical principle. Ethical principle मतलब कि इंटरनेट what to do and what to not to do का प्रिंसिपल, मतलब कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब कह लो what to do and not to do। मतलब इंटरनेट पे ऐसा ही आप कुछ भी कर लो ये पॉसिबल नहीं है, वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होते हैं जो आपको नुकसान पहुँचाने के लिए बैठे होते हैं। ठीक है, तो नेटिक्यूट में यहाँ पे क्या कहता है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू इज़ नोन टू एवरी पर्सन। ठीक है, तब देखिए नेटिक्यूट क्या है। नेटिक्यूट इन्वॉल्व्स रिस्पेक्टिंग अदर प्राइवेसी, मेंटेनिंग प्रॉपर कर्टसी एंड अवॉइडिंग टू annoy और फ्रस्ट्रेट पीपल बाय एक्टिविटीज़ विच आर नॉट इन देयर डोमेन। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे आप किसी व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकते हो, मेंटली टॉर्चर नहीं कर सकते हो या किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते हो। ठीक है, दिस इज़ नेटिक्यूट। मतलब सिंपल अगर कहा जाए तो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है जैसे आइडेंटिफाई योरसेल्फ, गिव सब्जेक्ट, रिस्पेक्ट प्राइवेसी, अकॉर्डिंग कैप्सुलाइजेशन, अवॉइड नेट स्पीक। तो ये सब कुछ अथराइजेशन जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट पे आसानी से यूज़ कर सकते हैं किसी भी साइट को। अगला है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग एक्चुअली है क्या? ये पर्सनल डायरी है जहाँ पे एक ब्लॉगर जो होता है वो लाखों कमा सकता है सिर्फ न्यूज़ लिख करके या किसी नॉलेज को शेयर करके। ठीक है, तो ब्लॉग रेफर्स टू अ पर्सनल कंटेंट ऑन द नेट विच आर अपलोडेड बाय अ यूज़र। ठीक है, मान लो कोई आदमी है वो ब्लॉगिंग करना चालू किया। ठीक है, ब्लॉगिंग मतलब क्या है? बस न्यू इन्फॉर्मेशन, जैसे मान लो कि आप देखते हो ना न्यूज़ वाले वेबसाइट पे, वहाँ पे न्यूज़ आता है तो आखिर उसको लिखने वाला कोई होता होगा, वही कहलाता है ब्लॉगर। ठीक है, वो जितना इसका न्यूज़ देखा जाएगा उतना पैसा उसको मिलेगा। तो ब्लॉगर क्या है? एक पर्सन है जो ब्लॉगिंग करता है। ब्लॉगिंग मतलब क्या है? इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। ठीक है, इट रेफर्स टू द ऑनलाइन पब्लिकेशन एंड अपलोडिंग ऑफ पर्सनल और जनरल इन्फॉर्मेशन फॉर रिस्ट्रिक्टेड व्यूइंग। ठीक है, अगला वो क्या हो सकता है? टेक्स्ट भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो ग्राफिक्स भी हो सकता है। ब्लॉगिंग इज़ द एक्शन ऑफ मेंटेनिंग एंड राइटिंग ब्लॉग। ठीक है, ब्लॉग क्या हो गया? कंटेंट है जहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं या फिर आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हो। ब्लॉगिंग क्या है? वो एक्शन है जहाँ पे हम लोग मेंटेन करते हैं राइटिंग स्किल को। ठीक है, अगला ब्लॉग इन्वॉल्व्स अ लॉगिंग ऑफ पर्सनल मैटर्स ऑन द वेब ड्यूरिंग 1997 बाय जॉन बार्गर। Initially, blogs were text material which were manually updated and components of website. It had limitations as large number of uploaded publication could not be brought easily. But with the passing of time development, मतलब जब पहले ब्लॉग बनाया गया उस समय क्या होता था? सिर्फ टेक्स्ट की आवश्यकता होती थी, मतलब टेक्स्ट हम लोग लिखते थे। लेकिन लेटर ऑन जैसे ही ब्लॉग डेवलप करते चला गया, इंटरनेट डेवलप करते चला गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अब टेक्स्ट के साथ ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स को भी इन्वॉल्व करते हैं। तो आपसे अगर पूछता भी है कि ब्लॉग क्या है, तो ब्लॉग क्या है? एक पर्सनल डायरी है जहाँ पे आप अपने किसी भी कंटेंट को यूज कर सकते हो। अगला है पॉडकास्टिंग। पॉडकास्टिंग इज़ द फॉर्म ऑफ ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग ऑन इंटरनेट। Podcasting is a form of audio broadcasting on internet. It allows internet users to download audio files from a podcasting। जैसे कि अब ये देखते होगे यहाँ पे जियो सावन में, यहाँ पे क्या पॉडकास्टिंग होता है, मतलब कि यहाँ पे ऑडियो सिर्फ सुनाई देगा आपको, वीडियो नहीं होता है। यहाँ पे ऑडियो में किसी भी कंटेंट को शेयर कर सकते हैं, दैट इज नोन एज पॉडकास्टिंग। It is a form of audio broadcasting on the internet. It allows internet users to download audio files from podcasting website to listen on their computers, digital music और multimedia player like iPod। ठीक है, तो पॉडकास्टिंग क्या है? एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ऑडियो फाइल शेयर करते हो, वीडियो फाइल नहीं। ठीक है, तो आपका जो टॉपिक था वो यहीं तक था। इसके बाद एक्सरसाइज है तो हम लोग एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे बाद में। फ़िलहाल अभी यहाँ तक आप कंप्लीट कीजिए। जो भी प्रॉब्लम होता है कंटेंट में आप उसको पूछ सकते हो। तो
यहाँ तक आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में या फिर आपको इसका PDF लिंक कर दिया जाएगा एक्सरसाइज का, तो हम लोग नेक्स्ट बार में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर द डे। हैव अ नाइस डे।